हम स्टार्ट करते हैं लाइट। देखो बेटा, लाइट को हम बोलते हैं ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स ही बोलते हैं, ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स एक्चुअल में दो टाइप के होते हैं, रे ऑप्टिक्स, तो हम रे ऑप्टिक्स पढ़ेंगे। वेव ऑप्टिक्स भी होता है, लेकिन अभी हम पढ़ेंगे रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स ये हम जानने की कोशिश करेंगे। बेटा माइक में लगा लेता हूँ, आपको आवाज और क्लियर आ जाएगी। तो देखो, लाइट जो होती है एक टाइप की एनर्जी होती है। लाइट जो होती है बेटा एक टाइप की एनर्जी होती है। लाइट इज ए टाइप ऑफ एनर्जी व्हिच गिव्स अस सेंसेशन ऑफ विजन। तो देखने में हमें हेल्प करती है, आप सबको पता है। फिर लाइट के बारे में मेरा बेटा ये जानेंगे कि लाइट के क्या क्या प्रॉपर्टी होते हैं। एक होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, दूसरा होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो लाइट इज ए टाइप ऑफ एनर्जी व्हिच गिव्स अस सेंसेशन ऑफ विजन। एंड फिर प्रॉपर्टी ऑफ लाइट में होती है बेटा, तो हमें पढ़ना है रे ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स भी होता है हम, लेकिन ऑप्टिक्स में भी हम रे ऑप्टिक्स पढ़ेंगे। लाइट रे के बारे में जानेंगे। लाइट रे की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ये डिटेल में करा चुके हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा करा दूं कि अगर मान लो कोई हमारे पास मिरर है, मान लो ये प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर किसे कहते हैं? जिस मिरर में तुम अपना इमेज अगर देखो तो जैसा तुम हो वैसा ही तुम्हारा इमेज दिखेगा, उसे प्लेन मिरर कहते हैं। प्लेन मिरर है ये। तो बेटा अगर कोई रे ऑफ लाइट यहां से आ रही है, इस मिरर पे पड़ेगी, देखो बेटा, तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो इसे कहते हैं बेटा एंगल आई। इसे कहते हैं इंसिडेंट रे। ए ओ को इंसिडेंट रे, ओ बी को रिफ्लेक्टेड रे, और इसे ओ सी को नॉर्मल। ए ओ को कहते हैं बेटा इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, और एरो जरूर लगाते हैं ए ओ को। फिर बेटा ओ बी को कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, और ओसी में एरो नहीं लगाया बेटा, ओसी को कहते हैं नॉर्मल, परपेंडिकुलर। नॉर्मल मींस परपेंडिकुलर, नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर। अब देखो बेटा, इस एंगल को कहते हैं एंगल आई और इस एंगल को कहते हैं एंगल आर, दोनों इक्वल होता है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है बेटा? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये डायग्राम ड्रॉ कर देंगे। डायग्राम ड्रॉ करने के बाद हम लिख देंगे इंसिडेंट रे, आई आर लिख देता हूं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ऑल lie in same plane। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, एरो बना दिए, इसका मतलब ये रे है। ऑल lie in same plane, lie in same plane, सेम प्लेन। एंड दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये पहले करा चुके हैं बेटा, लेकिन मैं रिपीट कर दिया। दैट इज एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। अब जरा ध्यान से देखिए, ये प्लेन मिरर के थ्रू रिफ्लेक्शन कराए, प्लेन मिरर के थ्रू रिफ्लेक्शन कराए और रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टीज लिखे। अब आता है दूसरा बेटा, एक्चुअल में जो है ना, मिरर दो टाइप के होते हैं। एक होता है बेटा प्लेन मिरर, जो अभी आपने देखा प्लेन मिरर। दूसरा होता है स्फेरिकल मिरर। और स्फेरिकल मिरर भी दो टाइप के होते हैं। स्फेरिकल मिरर दो टाइप के होते हैं, एक होता है बेटा कनकेव मिरर, कनकेव मिरर, दूसरा होता है कन्वेक्स मिरर।
कन्वेक्स मिरर। पहले मैं आपको ये बता दूं, कनकेव मिरर क्या होता है बेटा, प्लेन मिरर क्या होता है। प्लेन मिरर में क्या होता है कि इट इज प्लेन ग्लास वन सरफेस इज पॉलिश्ड। इट इज ए प्लेन ग्लास वन सरफेस इज पॉलिश्ड। देखिए कोई प्लेन ग्लास ले लीजिए, उसकी एक तरफ पॉलिश कर दीजिए, जिसे प्लेन मिरर कहते हैं, और इधर वाला पोर्शन रिफ्लेक्टेड होता है। कनकेव मिरर क्या होता है बेटा, इट इज स्फेरिकल ग्लास, इट इज पार्ट ऑफ स्फेरिकल ग्लास, या इट इज पार्ट ऑफ ए स्फीयर हुज बल्ज आउट पार्ट इज पॉलिश्ड, जिसके बाहर के पार्ट पॉलिश्ड है। देखिए इधर वाला पार्ट पॉलिश्ड है, बाहर वाला पार्ट पॉलिश्ड है, ठीक है, और बाहर वाला पार्ट पॉलिश्ड है। कनकेव मिरर इट इज ए पार्ट ऑफ ए स्फेरिकल ग्लास। अगर हम इसको आगे बढ़ाएं तो एक स्फीयर बन जाएगा, ऐसे देखिए ये स्फीयर बन जाएगा बेटा, जिसके आगे वाला पार्ट पॉलिश्ड है। बल्ज आउट पास, जिसके पेट पॉलिश नहीं है, पेट पर रिफ्लेक्शन होगा, पेट पर रिफ्लेक्शन होगा। कनकेव मिरर में पेट पर रिफ्लेक्शन होगा। देखिए जैसे ये अंदर वाला पार्ट जहां रेखा है हमारे हाथ की, ये मान लीजिए कनकेव है, ये बल्जिन पार्ट होता है, और ये बल्ज आउट पार्ट होता है। जो हाथ का ये पार्ट होता है वो बल्ज आउट पार्ट होता है बेटा, ये याद रखिएगा। अब आता है कन्वेक्स मिरर क्या होता है। कन्वेक्स मिरर होता है बेटा कि अगर इसका पेट को ही पॉलिश कर दे, ये भी पार्ट ऑफ स्फेरिकल ग्लास कुछ बेंट इन सरफेस इज पॉलिश्ड। ये बेंट इन सरफेस होता है, ये बल्ज आउट सरफेस पॉलिश, बल्ज आउट सरफेस पॉलिश्ड। अब कोई भी मिरर हो, इसके इस पोर्शन को एपर्चर कहा जाता है। जैसे ये मिरर है या ये मिरर है, इसे एपर्चर कहलाते हैं, इसे एपर्चर कहलाते हैं। इसके मिडल पॉइंट पर एक पॉइंट मान लीजिए जिसे हम पोल कहते हैं, पी, पोल कहते हैं बेटा, इसे पोल कहते हैं, पोल। इसके मिडल पॉइंट पर एक पॉइंट मान लीजिए पोल कहते हैं। तो ए बी को कहा जाता है बेटा एपर्चर, पी को कहते हैं बेटा पोल, पी को पोल कहते हैं बेटा, पी को हम पोल कहते हैं। अब देखो मिरर की बात दो इंपॉर्टेंट है, ये तो आप लोगों को समझ में आ गया, एपर्चर और पोल। पोल से एक सीधी लाइन जाती है जो मिरर पर परपेंडिकुलर हो। अच्छा ये भी बात बता दूं मेरे बेटा को कि ये जो पोल है, ये जो पोल आपने देखा P, इसका जो सेंटर होता है, इस स्फीयर का जो सेंटर होगा, मान लीजिए इसका सेंटर यहां है C, इसको कहते हैं रेडियस सेंटर ऑफ कर्वेचर। C को कहा जाता है बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इधर भी मान लीजिए स्फीयर है, इस स्फीयर का सेंटर यहां है, इसको कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक के डिस्टेंस को हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक के डिस्टेंस को हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहां लिख देता हूं पीसी, पीसी को कहते हैं बेटा आर, आर मतलब डिस्टेंस बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर, आर का मतलब हुआ रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसे हम आर से डिनोट करते हैं। डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी से सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ बेटा। तो आपने देखा। अच्छा तुम बता सकते हो, तुमसे ऐसे ही पूछ रहा हूं, तुम्हें अगर मैं पूछूंगा व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेन मिरर, क्या आंसर होगा? आंसर बताओ। व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेन मिरर? व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेन मिरर? जैसे रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर पीसी हुआ, मान लो 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर,
रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेन मिरर पूछ रहा हूं। स्फेरिकल मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर तो आर हुआ, आर की कोई ना कोई वैल्यू होगी, एनी रियल नंबर। अब मैं पूछ रहा हूं रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेन मिरर। सब बच्चे नोट भी करो, और नोट करके मुझे व्हाट्सअप करना है, चाहे तो क्लास के बाद चाहे तो क्लास से पहले। स्क्रीनशॉट लेने का मन है तो स्क्रीनशॉट भी ले लो। लेकिन नोट जरूर कर लेना, क्लास के बाद एक साथ मुझे व्हाट्सअप करके भेज देना, तुम लोग अपने रजिस्टर में नोट किए हो। और एक बात और करते हैं, वीडियो ऑन करा लेता हूं। आप सब बच्चे वीडियो ऑन कर लो, मैं देखूंगा तुम क्या कर रहे हो, बीच बीच में मैं देख भी लूंगा। वीडियो ऑन कर लो। वीडियो ऑन कर लीजिए। आप लोग नोट कर चुके होंगे, और मुझे ये बताइए बेटा कि रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेन मिरर इज इन्फिनिटी। 90 लिखी है।
नव्या, कृष्णा, वीडियो ऑन करिए। क्यों वीडियो ऑन नहीं किए हैं आप लोग? नव्या, कृष्णा, वीडियो ऑन करिए। नव्या सिंह, कृष्णा और आयुष। आयुष तो नहीं। हाँ हाँ, तो आप सभी बच्चे नोट करें। नव्या, वीडियो ऑन करो बेटा। कृष्णा, वीडियो ऑन करो। तो आपने बताया नव्या कि कृष्णा वीडियो ऑन करिए। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेन मिरर इज इन्फिनिटी। क्यों बेटा प्लेन मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी आयुष क्यों हुआ? देखो, इन्फिनिटी हुआ, 2r नहीं, इन्फिनिटी। 2f नहीं बेटा, क्योंकि अगर कोई भी प्लेन सरफेस ले लें, मान लीजिए बेटा कि कोई प्लेन सरफेस में लेके दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए कि कोई प्लेन सरफेस ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये प्लेन सरफेस ले लिए, ये प्लेन सरफेस है। अगर ये बेटा प्लेन सरफेस है, ये तो स्फीयर तो है नहीं। तो जब स्फीयर नहीं है तो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी हो जाएगी। क्योंकि अगर देखिए स्फीयर होता तब तो ये मुड़ जाता। अगर स्फीयर होता बेटा, स्फीयर हो जाता, तब तो हम इसका कहीं ना कहीं सेंटर हो जाता है, यहाँ सेंटर हो जाता। लेकिन अगर ये प्लेन है तो देखिए जैसे जैसे ये स्फीयर होता, स्फेरिकल है। जब स्फेरिकल है तो इसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा, स्फीयर हो गया, जैसे यहाँ सेंटर हो गया। लेकिन जब हम इसे बेटा ऐसे कर देंगे, ऐसे प्लेन, जैसे जैसे देखिए, अगर हम इसको स्फीयर को बड़ा करते जाएंगे, बड़ा करते जाएंगे, बड़ा करते जाएंगे, बड़ा करते जाएंगे, प्लेन कर दिए एकदम। तो जब आपने प्लेन कर दिया मेरा बेटा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ते जाएगा। सेंटर सेंटर ऑफ कर्वेचर भी किस पॉइंट पर होगा? इन्फिनिटी पर, बहुत दूर, मतलब वेरी लार्ज। इन्फिनिटी मतलब वेरी लार्ज। तो ये आप लोग को समझ में आ गया। नव्या, आपने वीडियो ऑफ कर लिया है और कृष्णा आपने वीडियो ऑन किया ही नहीं है। वेरी सैड। आज मैं निधि मैडम को कंप्लेन करता हूँ, क्या वीडियो ऑन नहीं करेंगे, क्लास अटेंड करने नहीं दूंगा। वीडियो ऑफ नहीं करिए बीच बीच में मेरा बेटा। तो आपने देखा रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना मेरे बेटा को आ गया। मैं फिर से बता देता हूँ क्या क्या जरूरत है। लाइट, लाइट इज ए टाइप ऑफ एनर्जी विच गिव्स अस सेंसेशन ऑफ विजन। लाइट में ऑप्टिक्स, लाइट को ऑप्टिक्स भी बोलते हैं, ऑप्टिकल्स बोलते हैं तुम, ऑप्टिक्स। इट इज दैट ब्रांच ऑफ लाइट वेयर वी स्टडी अबाउट फेनोमेना ऑफ लाइट। हमें लाइट दो टाइप के ऑप्टिक्स होते हैं, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स। हम अभी पढ़ रहे हैं रे ऑप्टिक्स, मतलब लाइट रे के बारे में जानेंगे। रे को एरो से दिखाएंगे, ए ओ, रे हुआ लाइट रे। ओ भी लाइट रे है। एओ को कहते हैं इंसिडेंट रे, ओबी को कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। तुम छोटी क्लास में पढ़े भी होगे। ओसी एक लाइन है जो इस मिरर पर परपेंडिकुलर है, जो इस मिरर पर परपेंडिकुलर है। एओ को इंसिडेंट रे कहते हैं, ओबी को रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं, ओसी को नॉर्मल कहते हैं। फिर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होता है बेटा, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन, एक सेम प्लेन में होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होता है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। फिर बता रहे बेटा मिरर, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर। अब प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर में बेटा सर क्या बताए, मिरर दो टाइप का होता है। अच्छा, कोई पूछेगा व्हाट इज मिरर, तो मिरर क्या होता है, पहले पिछली क्लास में बता चुका हूं कि मिरर इज ए पार्ट ऑफ ग्लास व्हिच वन सरफेस इज पॉलिश्ड, अदर सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग। तो प्लेन मिरर होता है, इट इज पार्ट ऑफ प्लेन ग्लास व्हिच वन सरफेस इज पॉलिश्ड। दूसरा होता है बेटा स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर चाहे तो कनकेव हो सकता है, कनकेव। जैसे सर बताए थे कि मान लीजिए चम्मच है, कोई चम्मच है, तो अगर चम्मच है, जैसे ये चम्मच है, ये चम्मच का ये पोर्शन जो हैंडल है, इसको कहेंगे प्लेन मिरर। अगर इस चम्मच के इस पार्ट को देखें तो इसे कहेंगे कनकेव मिरर।
और अगर इस पार्ट को देखेंगे तो कहेंगे कन्वेक्स मिरर, इसको कन्वेक्स मिरर कहेंगे। अगर तुम कनकेव में अपना फेस देखोगे तो तुम्हारा फेस राक्षस जैसा नजर आएगा। अगर तुम चम्मच के इस पोर्शन पर अपने फेस को देखोगे तो फेस बहुत बड़ा सा नजर आएगा। अगर तुम चम्मच के प्लेन पर अपना फेस देखोगे तो तुम जैसे हो वैसे ही नजर आओगे। और अगर तुम इस बैक में देखोगे इस पर तो तुम्हारा फेस छोटा बच्चा की तरह नजर आएगा। तो ये समझाने के लिए बताया। तो जिस मिरर में नॉर्मल कंडीशन में अपना ऑब्जेक्ट को रखने पर, खुद को रखने पर, जहां इमेज आपके जैसा हो उसे हम प्लेन मिरर कहते हैं। आपसे बड़ा जैसा दिखे इमेज उसे कनकेव मिरर कहते हैं। आपसे छोटा दिखे इमेज तो उसे कन्वेक्स मिरर कहते हैं। कनकेव मिरर सर बताए थे ब्यूटी पार्लर में यूज होता है और सैलून में, यहाँ सब जगह हमारा कनकेव मिरर यूज होता है। और कन्वेक्स मिरर बेटा जो कार में यूज करते हैं हम, कार में या किसी व्हीकल्स में यूज करते हैं रियर व्यू मिरर के रूप में। आप पीछे के ट्रैफिक को देखते हैं, छोटे छोटे नजर आते हैं पीछे के ट्रैफिक आपको छोटे छोटे नजर आते हैं। तो कन्वेक्स मिरर का यूज वहां किया जाता है। प्लेन मिरर का यूज आप करते हैं कहां? तो प्लेन मिरर का आप यूज करते हैं बेटा जनरली घर में, कभी कभी प्लेन मिरर भी यूज होता है। हमारे घर में जनरली कनकेव मिरर नहीं होता, प्लेन मिरर ही होता है। तो आपने मिरर के बारे में देख लिया बेटा। अब मिरर के बारे में आपको देख लिया और आप सबको याद होगा जो बच्चे पिछली क्लास में आए थे, मिरर आपको मैं दिखाया भी था, मिरर दिखाया भी था। कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर और प्लेन मिरर। कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर और प्लेन मिरर। तो ये जो है यही मिरर है, देखो ये मिरर है, ये मिरर है, लैब में हम यूज करते हैं इस मिरर को। देखो इसका ये सरफेस पॉलिश्ड है, ये सरफेस पॉलिश्ड है और ये सरफेस जो है रिफ्लेक्टिंग है। यहाँ देखो तुमको सर का पूरा पिक्चर नजर नहीं आ रहा होगा, पूरा फोटो नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा फोटो नजर आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि ये कनकेव मिरर है, ये कनकेव मिरर है। कनकेव मिरर बेटा आपने देखा, ये कनकेव मिरर है। देखो ये मिरर है जिसको इसका एक सरफेस पॉलिश्ड है और एक सरफेस पॉलिश्ड नहीं है, एक सरफेस पॉलिश्ड नहीं है। तो ये मेरे बेटा को पता होना चाहिए। तो ये आपने देख लिया बेटा, तो मिरर के बारे में जान लिए। कृष्णा बेटा आप वीडियो ऑन नहीं कर रहे हो, नव्या आप वीडियो ऑन नहीं कर रहे हो। तो अब जरा ध्यान से देखिए, प्लेन मिरर और कनकेव मिरर के बाद आपको मैं बताता हूं बेटा कि आप मिरर्स के बारे में जान गए। मिरर के जो सेंट्रल पॉइंट होते हैं उसे पोल कहते हैं, ये आपको सर ने बताया, ये पोल होता है बेटा और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। अगर इसको ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दें, पूरा लाइन, इसे कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इसका नाम रख देते हैं एक्स वाई, इसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस एक्स वाई। सी थोड़ा के अंदर चला गया, सी को यहां कर देता हूं, एक्स को यहां कर देता हूं, एक्स वाई। एक्स दिख रहा है आप लोग को? एक्स अभी दिखा देता हूं, दिख जाएगा एक्स वाई। तो बेटा इसे कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस आपको समझ में आ गया। एक्स वाई लाइन को, लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, एंड ऑफ कोर्स दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू द मिरर, जिसे कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। एक्स वाई को कहते हैं बेटा प्रिंसिपल एक्सिस, चाहे कोई भी मिरर हो। देखिए अभी और बताता हूं, अगर हमारे पास ये वाला मिरर होता, ये वाला मिरर जिसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर है, पोल इधर है, यहां से एक लाइन ज्वाइन कर दीजिए, इधर भी लाइन ज्वाइन कर दीजिए, एक्स वाई, इसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, इसे कहते हैं बेटा प्रिंसिपल एक्सिस। नब्बे देख तुम बेटा वीडियो क्यों नहीं ऑन कर रहे हो? जसनूर आप भी वीडियो ऑन नहीं किए हुए हो,
अब जरा ध्यान से देखो, तो एक्स वाई को प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। अब सुनो एक ध्यान से एक बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, मिड पॉइंट ऑफ सी एन पी इज कॉल्ड फोकस। मिड पॉइंट ऑफ सी एन पी, मिड पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर सीपी इज कॉल्ड फोकस। फोकस कहते हैं इसे, फोकस कहते हैं बेटा, फोकस कहते हैं। मिड पॉइंट ऑफ सी एन पी, सीपी लाइन, सीपी लाइन, सीपी अगर कोई लाइन सेगमेंट है इसके मिड पॉइंट को फोकस कहा जाता है, फोकस कहा जाता है बेटा, फोकस। एफ को फोकस कहते हैं सीपी को। और जानते बेटा, मिड पॉइंट ऑफ सीपी सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड फोकस। लाइन सेगमेंट लिख देता हूं, सीपी लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड फोकस। और पॉइंट से लेके, पोल से लेके फोकस तक के डिस्टेंस को, पॉइंट से लेके फोकस तक के डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं, फोकल लेंथ। एफ से डिनोट करते हैं, स्मॉल एफ से। और आपको जानते बेटा, पॉइंट से लेके फोकस, पॉइंट से लेके फोकस के डिस्टेंस को तो एफ कहते हैं, और पॉइंट से लेके फोकस या सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके फोकस, ये दोनों इक्वल होता है, दोनों इक्वल होता है। तो अगर ये एफ हुआ, ये भी एफ हुआ। अगर ये 30 सेंटीमीटर है टोटल, ये 15 होगा, ये 15 होगा। अगर मान लीजिए टोटल 10 है, ये 5 होगा, ये भी 5 होगा। तो फोकल लेंथ 5 हो गया। कोई अगर आपसे पूछेगा कि रेडियस ऑफ कर्वेचर आर अगर 5 सेंटीमीटर है, तो आप जल्दी से बताओगे एफ की वैल्यू कितनी सेंटीमीटर होगी? एफ की वैल्यू कितनी सेंटीमीटर होगी, जल्दी बताओ, मैसेज करो। जल्दी से मैसेज करो। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर 5 सेंटीमीटर है तो फोकल लेंथ कितनी होगी? फोकल लेंथ कितनी होगी? जल्दी से आंसर दो बेटा। अभी तक 2 बच्चे मैसेज करे हो, जल्दी मैसेज करो। आयुष, दोनों आयुष का आंसर आ गया, जसनूर का भी आ गया। रिया, नव्या सिंह आंसर करो। कृष्णा आंसर करो, कृष्णा आंसर करो। बेटा नव्या और कृष्णा आप वीडियो ऑन नहीं करे हुए, व्हाई? आई डोंट नो। वीडियो क्यों नहीं ऑन करे हो बेटा? और आंसर भी नहीं दिए। नव्या बेटा, रेडियस ऑफ कर्वेचर एफ, रेडियस ऑफ कर्वेचर 5 सेंटीमीटर नहीं होगा, 2.5 सेंटीमीटर होगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर 5 सेंटीमीटर है तो उसका आधा होगा फोकल लेंथ। फोकल लेंथ पूछे, रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर 5 सेंटीमीटर है तो फोकल लेंथ उसका आधा होगा। क्योंकि देखिए टोटल 5 अगर है बेटा, ये 2.5 और ये 2.5, क्योंकि आर हमेशा 2f के इक्वल होता है, तो इसका मतलब f जो होगा r/2 के इक्वल होगा, f जो होगा r/2 के इक्वल होगा। तो ये बात मेरे बेटा को पता होना चाहिए। ये तो आपने रिलेशन देखा बेटा। अब जरा ध्यान से सुनो, अब आपको रे डायग्राम का रूल सिखा रहा हूं, तो अब सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन और छोटा सा पूछ लेता हूं। अगर मान लीजिए इफ फोकल लेंथ इज 22.5 सेंटीमीटर, व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर? व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर? रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है बेटा? अगर फोकल लेंथ इज 22.5 सेंटीमीटर, व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर? जल्दी से मैसेज करिए। इफ फोकल लेंथ इज, व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर? विल यू टेल मी व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर? जल्दी से मैसेज करिए। और नव्या वीडियो ऑन नहीं करी हुई है, कृष्णा वीडियो ऑन नहीं करी हुई। समझ में नहीं आ रहा बच्चा आप लोग को क्या होगा।
वीडियो नहीं ऑन करें। जल्दी बताइए। आर की वैल्यू क्या होगी? तो आर की वैल्यू होगी बेटा आर इक्वल टू 2F। तो 2 × 22.5 सेंटीमीटर मतलब 45 सेंटीमीटर। बहुत सारे बच्चे का आंसर सही था, बिल्कुल सही बात था। आप जल्दी से नोट कर लीजिए 2 मिनट में, फिर आगे बताता हूं। जल्दी से नोट कर लीजिए, फास्ट। सब कुछ नोट कर लीजिए, और कोई दिक्कत है तो मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। कोई दिक्कत है तो मुझे मैसेज भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो आपने बेटा देख लिया सबको, सब कुछ समझ में आया? प्रिंसिपल एक्सिस बहुत सिंपल है बेटा। देखो मिरर के ए बी को एपर्चर कहते हैं। ए बी नाम दे दो एपर्चर। जो कर्वेचर है, जो आर्क है, उसे एपर्चर कहते हैं। जो आर्क है उसे एपर्चर कहते हैं। और इसके मिडिल पॉइंट को पोल कहते हैं, इसको फोकस कहते हैं, इसे सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। इस पे स्फेरिकल ग्लास का, ये जो स्फेरिकल ग्लास है इसका जो सेंटर है, इसी को तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। ये जो स्फेरिकल ग्लास हो गया, इसका जो सेंटर है देखो, इसे ही तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। अगर पूरा ज्वाइन कर दिए, देखिए स्फेयर आ गया ना, स्फेरिकल ग्लास। और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के मिड पॉइंट को फोकस कहते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर का एक और डेफिनेशन भी होता है बेटा, इट इज ए पॉइंट या इट इज सेंटर ऑफ स्फेरिकल ग्लास ऑफ व्हिच मिरर इज ए पार्ट। मिरर इज ए पार्ट ऑफ व्हिच मिरर इज ए पार्ट। सेंटर ऑफ कर्वेचर का एक डेफिनेशन क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर इज ए सेंटर ऑफ स्फेरिकल ग्लास ऑफ व्हिच मिरर इज ए पार्ट। रेडियस ऑफ कर्वेचर का भी दूसरा डेफिनेशन क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द रेडियस ऑफ स्फेरिकल ग्लास ऑफ व्हिच मिरर इज ए पार्ट। आपने देखा प्लेन मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी होता है, क्योंकि वो प्लेन मिरर है इसलिए। अब आती है बेटा बात रूल्स फॉर रे डायग्राम। रूल्स फॉर रे डायग्राम, बड़ा प्यारा सा रूल है रे डायग्राम। रे डायग्राम का रूल क्या होता है? तो रे डायग्राम का रूल, रे डायग्राम करने के लिए रूल्स क्या होते हैं? अब हम देखेंगे मिरर में इमेज कैसे बनते हैं, तो जरा ध्यान से देखिए। पहला होता है इन कनकेव मिरर। पहले कनकेव मिरर में, कनकेव कन्वेक्स मिरर में भी सेम होता है। पहले कनकेव मिरर का सिखाते हैं। एनी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस passes through focus after reflection through mirror। कहता है बेटा पहला रूल डायग्राम्स के साथ सिखाता हूं, नोट न करके समझिए। ये मिरर है, कनकेव मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। कोई भी रे जो प्रिंसिपल एक्सिस से पास करेगी, देखो ये लाइट रे आ रही है, लाइट रे यहां से आई,
तो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस से पास करी, यहाँ रिफ्लेक्ट हुई और एक पॉइंट से पास करेगी, इसी को फोकस कहते हैं। हमेशा फोकस से पास करती है, हमेशा फोकस से पास करती है। एनी रे, देखो ये लाइट रे है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, वो जरूर फोकस से पास करेगी। पहला रूल तो यह है। दूसरा रूल इसी का ऑपोजिट है, एनी रे, लाइट रे मीन्स लाइट रे, अंडरस्टूड है। एनी रे पासिंग थ्रू फोकस, पासिंग थ्रू फोकस, जो फोकस से पास कर रही है, becomes parallel to principal axis, parallel to principal axis after reflection through mirror, after reflection through mirror, reflection through mirror। कोई भी रे मेरा बेटा, कोई भी ले, जैसे छोटा सा डायग्राम ले लेता या उधर डायग्राम, बड़ा सा डायग्राम बना, कोई भी रे ले लेते हैं। ये मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, कोई भी रे जो फोकस से पास करेगी, देखिए ये फोकस से पास कर रही है, ये फोकस से पास कर रही है, तो जब रिफ्लेक्शन हो जाएगा ना तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, इधर चली जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तीसरा रूल होता है बेटा, थर्ड रूल, देखिए कोई भी रे जो फोकस की तरफ जा रही थी, फोकस से पास कर रही थी, वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तीसरा रूल है बेटा कि एनी रे which falls on पोल, पोल पे पड़ती है, get reflected and I equal to R, I R के इक्वल होती है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, जैसे ये लाइट रे है, अगर ये लाइट रे कोई पोल पर पड़ेगी, ये पोल है, ये पोल पर पड़ गई लाइट रे, ये लाइट रे पोल पर पड़ गई, तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये इंसिडेंट रे हुआ और ये आई हुआ और ये आर हुआ, रिफ्लेक्टेड, और ये एक्स वाई जो हुआ ये नॉर्मल हो जाएगा, एक्स वाई इज नॉर्मल, एक्स वाई इज नॉर्मल इस केस में। थर्ड रूल ये हुआ कि अगर कोई लाइट रे पोल पर पड़ती है तो देखिए रिफ्लेक्ट हो जाती है, और रिफ्लेक्ट तो होगी, सही बात है, रिफ्लेक्ट तो हर पॉइंट पर होती है, आई इक्वल टू आर होगा, आई इक्वल टू आर। फोर्थ पॉइंट, एनी रे थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी से जो पास करेगी, एनी रे थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर रिट्रेसेज इट्स पाथ, मतलब रिटर्न्स ऑन सेम पाथ आफ्टर रिफ्लेक्शन थ्रू मिरर, आफ्टर रिफ्लेक्शन थ्रू मिरर, आफ्टर रिफ्लेक्शन थ्रू मिरर, मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद सेम पाथ पे लौट जाएगी। मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, जैसे देखो ये लास्ट वाले का डायग्राम, ये लास्ट वाले का डायग्राम है, मान लीजिए मिरर है हमारा, ये मिरर है, कनकेव मिरर ले लिया हूं, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, मान लीजिए ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब कोई रे मान लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, मान लीजिए ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक रे जा रही है, ये फिर इसी डायरेक्शन में लौट आएगी, रिफ्लेक्शन के बाद इधर चली जाएगी। कोई रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही थी, यहाँ रिफ्लेक्शन होगा, यहीं से लौट आएगी। कोई लाइट रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, तो उसी पाथ पर लौट आएगी, उसी पाथ पर लौट आएगी। अच्छा आप बता सकते हो
इस सिचुएशन में आई और आर की वैल्यू क्या होगी? आई और आर की वैल्यू क्या होगी? फोर्थ केस में आई और आर की वैल्यू बताओ क्या होगी? जसनूर आपने वीडियो ऑफ कर लिया। कृष्णा और नव्या को तो प्रॉब्लम थी आज, तो नेक्स्ट क्लास से वीडियो ऑन करना सब बच्चे। आई और आर की वैल्यू क्या होगी? आप लोग नोट भी करिए और मुझे बताइए आई और आर की वैल्यू क्या होगी फोर्थ केस में। इंसिडेंट रे सी से इस पॉइंट पर गई, जो भी पॉइंट हो, मान लो ये डी पॉइंट पर गई, डी पॉइंट पर रिफ्लेक्ट होकर के फिर लौट आई, तो सर पूछे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की वैल्यू क्या होगी? एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की वैल्यू क्या होगी? बहुत सारे नए बच्चे ने आंसर दिया, तो जल्दी नोट करिए, फटाफट नोट करिए मेरा बेटा। ये रूल्स थे, रूल्स थे किस चीज के? रे डायग्राम करने के रूल्स थे बेटा, जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए। बहुत प्यारा रूल। बिल्कुल याद रखिएगा बेटा रूल। रूल्स फॉर रे डायग्राम। बिल्कुल भूलना नहीं, रूल्स फॉर रे डायग्राम। कोई भी रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है फोकस से पास करेगी। नेक्स्ट क्लास से ध्यान रखना, परसों मेरी क्लास 4 बजे होगी। नेक्स्ट क्लास में ध्यान रखना वीडियो ऑन रखना। रिया, जसनूर, नव्या, कृष्णा, आयुष। आयुष का वीडियो तो कंटिन्यूअसली ऑन है, रिया का भी ऑन है। पहला पहला बेटा लॉ था, कोई भी रे जो पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के फोकस से पास करेगी जब रिफ्लेक्शन करेंगे मिरर से। भी ध्यान से बिल्कुल समझिए।
पेपर में ये भी आ सकता है बेटा, चारों रूल लिखिए, तो चारों रूल आपको पता होना चाहिए। आयुष बेटा आप व्हाट्सअप करें कि आई और आर की वैल्यू क्या होगी फोर्थ रूल में। आयुष आनंद बिल्कुल सही है। जब इंसिडेंट रे एनी रे थ्रू फोकस रिफ्लेक्शन थ्रू मिरर है, मिरर MIRR मिरर। जब इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे सेम हो जाए, याद रखो आई और आर दोनों इक्वल तो हमेशा होता है, वो 0 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, 0 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। तो सभी बच्चे नोट कर लिखोगे, मैं फिर से बताता हूं। नोट करने के बाद मुझे व्हाट्सअप कर देना, जो जो तुम लिखे हो भूलना नहीं। जो लिखे हो डायग्राम ड्रॉ करना, डायग्राम हमेशा बिग पूरे स्पेस में ड्रॉ करना चाहिए, डायग्राम हमेशा छोटे स्पेस में ड्रॉ मत किया करो। पूरा स्पेस लो डायग्राम, देखो ये लो रूल है, एनी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस passes through focus, any ray passing through focus becomes parallel to principal axis। इसका उल्टा भी हो सकता था बेटा डायग्राम में। मान लीजिए आप ऐसा करते मेरा बेटा कि मान लीजिए कि ये इधर से रे को ले जाते, ऐसे रे को ले जाते, ये फोकस से पास करें तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये भी लिख सकते थे, ये भी लिख सकते थे, हमारी मर्जी, आपकी मर्जी चलेगी। ये भी डायग्राम हो सकता था, नीचे से रे को ले गए इस, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। सारी बात समझ में आ गई आप सबको, क्लियर। तो ये सारे मन करे तो वो भी नोट कर लीजिए, तब तक मैं सारा रब करता हूँ अगर जगह हो तो। बेटा आयुष, दोनों आयुष यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, रिया आप भी कर लेना, और सभी के जसनूर भी तो शायद कर चुका है, लेकिन और भी कर लेना। क्लास के बाद कोशिश करना तुम अपनी अपनी तरफ से अपने सारे मोबाइल से, या जो तुम्हारे क्लोज फ्रेंड है उनको बोलना मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, तुम्हारा चैनल है ये, तुम्हें बहुत फायदा होगा यूट्यूब चैनल। कुछ कुछ लेक्चर मैं यूट्यूब चैनल पर भी डाल दिया करूँगा। लाइट का शायद फर्स्ट लेक्चर डाला हुआ हूँ, अगर मैं नहीं डाला हूँगा तो मुझे बताना या व्हाट्सअप कर देना, मैं डाल दूंगा। सारे लेक्चर ऑफ कोर्स नहीं डालेंगे। तो आपने देखा बेटा रूल। अब एक चीज और बता देता हूं, फिर क्लास ओवर कर देंगे। कि अब देखो रे डायग्राम जो हम पढ़े इमेज फॉर्मेशन के लिए, जैसे देखो हम मिरर के सामने अगर खड़े होते हैं तो हमारा इमेज बनता है। तो इमेज दो टाइप के होते हैं। ऑब्जेक्ट तो आप जानते हो, ऑब्जेक्ट का इमेज, इमेज इमेज को हम आई से डिनोट करेंगे। इमेज दो टाइप के होते हैं, रियल इमेज और दूसरा होता है बेटा वर्चुअल इमेज। आप सब बच्चे जानते भी होंगे, 8th क्लास में पढ़े होंगे वर्चुअल इमेज। रियल इमेज क्या होता है? रियल इमेज क्या होता है? जो सिनेमा हॉल में इमेज बनता है, जैसे तुम मूवी देखते हो, तुम अगर वॉशरूम चले जाओ या पॉपकॉर्न खाने चले जाओ तब भी फिल्म चलते रहता है, क्योंकि रियल में इमेज फॉर्म होता है। वर्चुअल इमेज, जब देखो जब तुम मिरर के सामने खड़े होते हो तो तुम्हारा इमेज तुम्हें दिखता है, जब तुम मिरर के सामने नहीं होते हो तो तुम्हारा इमेज नहीं दिखता है। जैसे मान लो अभी मिरर के सामने मैं खड़ा हूं तो मुझे अपना इमेज दिख रहा है, मैं अगर इधर चला जाऊं तो इमेज नहीं दिख रहा होगा, इसका मतलब ये वर्चुअल इमेज था। तो दिस इमेज कैन बी formed या is formed by actual intersection
एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रेज, जो दो लाइट रेज को एक्चुअल में कटने से बनता हो। अब ये बताऊंगा अभी, जैसे एग्जांपल के लिए इमेज ऑन सिनेमा हॉल स्क्रीन, ये जो है बेटा दिस इमेज, ये एक्चुअल में इंटरसेक्शन नहीं होता लाइट रे का। इमेज इज नॉट फॉर्म बाय एक्चुअल इंटरसेक्शन। लगता तो है कि दो लाइट रे कट रहा है, इसमें दोनों लाइट रे के कटने से बनता है ये इमेज। अगर एक लाइट रे इधर से आ रही है, दूसरे लाइट रे इधर से आ रही है, तो दोनों जरूर इस पॉइंट पर कट रही है, यही इमेज बनेगा। बाय नॉट फॉर्म बाय एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रेज। जैसे इमेज फॉर्म्ड when we look into the mirror, image formed when we look into the mirror. रियल इमेज, अच्छा बेटा रियल इमेज के बारे में और बात बता दूं। रियल इमेज या वर्चुअल इमेज, रियल इमेज इज इन्वर्टेड। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है। वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होता है। इरेक्ट मतलब सीधा होता है, वर्चुअल इमेज इरेक्ट होता है। रियल इमेज इन्वर्टेड होता है, उल्टा होता है हमेशा। रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड, वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होता है। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है मान लीजिए ए बी, ये कैंडल है ए बी, तो रियल इमेज ऐसा होगा इसका। और देखिए इसका रियल इमेज, ये ऑब्जेक्ट है मान लीजिए, तो रियल इमेज उलट जाएगा। ये देखिए उलट गया, ये उल्टा हो गया बेटा। ये रियल इमेज ऑब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट था बेटा, कैंडल था, ये उल्टा हो गया। देखिए ये रियल इमेज है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को वो बोलते हैं, ये रियल इमेज है। आई, अब देखिए ये रियल इमेज हुआ। वर्चुअल इमेज कैसा होता है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है बेटा ओ, और इमेज भी ऐसा ही रहेगा। हो सकता है छोटा हो जाए, बड़ा हो जाए, लेकिन रहेगा ऐसा, ऐसा ही रहेगा, सीधा ही रहेगा। अगर ये ए बी है तो ये भी ए बी रहेगा। इसे कहेंगे वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, सेम साइज का हो सकता है, वो इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मिरर। तो इमेज दो टाइप के होते हैं, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज। ये एक्चुअल में इंटरसेक्शन से, जैसे एक लाइट रे है और दूसरा लाइट रे है, ये जहां कटा वहीं इमेज बनेगा। ये बताऊंगा बेटा नेक्स्ट क्लास में, अभी आप रूल लर्न करके आएंगे। और ये ऑब्जेक्ट है और ये उसका रियल इमेज है। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है, उल्टा होता है। वर्चुअल इमेज इरेक्ट होता है, सीधा होता है। जो सच्चा आदमी होता है वो टेढ़ा होता है, सीधा नहीं होता। जानते हैं ना, वही बात है रियल इमेज के साथ। वर्चुअल इमेज आइडियली सीधा होता है। ये बेटा याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं, जल्दी से नोट कर लीजिए। रियल इमेज, वर्चुअल इमेज। नेक्स्ट क्लास में सब बच्चे अपना वीडियो ऑन रखना। कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो मुझे व्हाट्सएप करो, और क्लास के बाद सारे चीज मुझे लिख के व्हाट्सएप करके भेजो। ये बी लिख दिया बेटा, ये कट कर लो। दिस इमेज, ये बी गलती से लिख दिया था। दिस इमेज इज फॉर्म
by actual intersection of light rays. This image is formed by is not formed by actual intersection. फिर ये रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, सेम साइज का भी हो सकता है। वर्चुअल इमेज भी छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, सेम साइज का हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कैसा मिरर है, कनकेव मिरर है, कन्वेक्स मिरर है या प्लेन मिरर है। कुछ भी दिक्कत हो तो बेटा मुझसे पूछ सकते हैं, चाहे व्हाट्सएप करिए, मैं एक बार मैसेज देख लेता हूँ आप लोग का। किसी को भी कोई भी दिक्कत है तो मुझे मैसेज करेंगे। सब कुछ ठीक से नोट किया करो। कोई बच्चे अगर नहीं लिख पाए होगे तो मुझे बोलना, मैं फोटो खींच के भेज दूंगा। रियल इमेज, वर्चुअल इमेज। इमेज भी जान गए बेटा, इमेज। अगर कोई भी बच्चा नहीं लिखे होगे मुझे बोलना, फोटो खींच के मैं व्हाट्सएप कर दूंगा। सारे चीज समझ में आ गए। मैं अब मैसेज बॉक्स देख लेता हूँ, किसी बच्चे को कोई दिक्कत है। ठीक है बेटा। तो बेटा क्लास अब एंड करता हूँ। आप लोग यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, नूतन यूनिवर्सल एकेडमी का। आज ही कर लेना, कोशिश करना 5-5 आपकी तरफ से सब्सक्राइब हो जाए, भूलना नहीं। कम से कम 5, आप 50 भी कर सकते हो, कोई बात नहीं। ओके बेटा।